इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा वनडे खेला गया इंदौर में और इंडिया है ये मैच हार गई और 2-1 से सीरीज है वो न्यूजीलैंड जीत गई। लेकिन शुक्र है भगवान का कि हम व्हाइट वॉश नहीं हुए। मतलब पहला मैच जीत गए और 2-1 से सीरीज हार गए, लेकिन अच्छा है 3-0 से नहीं हारे। मतलब जिस तरीके से अभी ये गौतम गंभीर एरा में रिकॉर्ड चल रहे हैं कि 2-0 से साउथ अफ्रीका जीत रही है, 3-0 से न्यूजीलैंड जीत रही है, जिस तरह से 15-15 साल के 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 15 साल से उससे नहीं हारे, चलो हम हराते हैं। 10 साल से उससे नहीं हारे, चलो आज हारते हैं। 20 साल से साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं जीती, लो अब जीत लो। मतलब क्या है ये, न्यूजीलैंड पहली बार इंडिया में आके ओडीआई सीरीज जीत गई। टेस्ट सीरीज वो पहले ही जीत गए थे, अब ओडीआई सीरीज भी जीत गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहला वनडे मैच है वो हम जीत गए थे। मतलब वो भी हारने वाले थे, जब कोहली का विकेट गिरा वो भी हारने वाले थे। वो तो हर्षित राणा द बैट्समैन, उन्होंने आके नीचे से वो 28-30 रन की पारी खेल दी और वो मैच हम जीत गए थे, वरना वो मैच भी हम हारने वाले थे। तो 2-1 से ये सीरीज हार गए और हारे किससे हैं? मतलब न्यूजीलैंड के कोई 3 या 4 प्लेयर है जो उनके मेन स्क्वाड में खेलते, बाकी तो उनके सारे नए खिलाड़ी थे। ना उनकी टीम में केन विलियमसन थे, ना टॉम लाथम थे, हेनरी नहीं थे, जो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे 2025 में डफी वो नहीं थे, और सेंटनर नहीं थे, और भी उनके 2-3 नाम नहीं थे। और इस टीम से हम हार गए जो उनके पूरे नए प्लेयर थे। मतलब न्यूजीलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उतने उससे 10 गुना ज्यादा प्लेयर है इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं। 50 लाख उसकी पॉपुलेशन नहीं है न्यूजीलैंड की पूरी, और इंडिया जैसे पूरा इकोसिस्टम लेके बैठा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा है क्रिकेट का। हर दिन दूसरा दिन टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहां पे आप हार रहे हैं, फिर क्या फायदा है? मतलब आप न्यूजीलैंड से हार रहे हैं घर में आके, वो भी चलो न्यूजीलैंड में जाके हारे हैं, वो बात थोड़ी अकल भी आती है, लेकिन वो भी आप अब बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरीके से अब इंडिया में क्रिकेट बन गया है। एक स्पोर्ट आप खेलते हो, पूरा इन्वेस्ट उस पर करते हो, दूसरे किसी स्पोर्ट पे आपका ध्यान नहीं है। बैडमिंटन चल रहा है, वहां पे क्या दूसरे देश के खिलाड़ी आके बुराई कर रहे हैं। आपकी फुटबॉल लीग है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, वहां पे आपके पास स्पॉन्सर नहीं है। एक खेल है आपके पास क्रिकेट जिसमें आपके पास इतना पैसा है, इतने स्टेडियम है, 55-55 स्टेडियम है, वहां पे आप घर में हार रहे हो न्यूजीलैंड से, जहां पे उनकी पूरी नई टीम आई हुई है। आपकी टीम पूरी की पूरी टीम सिर्फ बुमराह पांड्या नहीं है, वो भी इंजरी प्रोन है इसलिए आप उनको नहीं खिलाते हो, बाकी तो आपकी टीम पूरी है, यही खेलती है वनडे। बुमराह तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे। विराट कोहली जिता देंगे भाई। एक तो ये मैच था, ये 10 ओवर में ही खत्म हो गया था जब इंडिया चेस करने आई थी। पहले 10 ओवर में ही खत्म हो गए थे, जैसे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे। लेकिन क्या ये स्लो डेथ मिली इंडिया को। जब तक विराट कोहली पिच पे थे, मतलब पता था कि लास्ट में जाके हारेंगे, लेकिन दिल में एक कोना था कि विराट कोहली है, तब तक ये मैच है वो इंडिया पूरी तरीके से नहीं हार रही है। लेकिन लास्ट में जो होना था वही हुआ। विराट कोहली कितना मारते, 124 रन मार दिए। तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए थे करीब चौथे पांचवें ओवर में, वहां से अब जाके 45 ओवर तक ले गए गेम को। श्रेयस अय्यर का क्या शॉट था, मतलब दूसरे मैच में जो शॉट खेल के आउट हुए वो मिड ऑफ पे हुए, इस मैच में मिड ऑन में हो गए। मतलब बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं, सुतांशु कोटक क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सीवी है? मतलब आप किस बेसिस पे इंडियन टीम के कोच बने हो? इंडियन टीम के कोच किस बेसिस पे बने हो? बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके गौतम गंभीर को सपोर्ट कर दो, उनके पीछे लगे रहो, वो जो कह रहे हैं उनको सपोर्ट कर दो, बस इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप बैटिंग कोच बने हो। बाकी तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब इंडियन टीम में आप कर क्या रहे हो? दूसरे मैच में जिस तरीके से आउट हो रहे बैट्समैन, तीसरे में भी उसी तरीके से आउट हो रहे, तो आपका क्या रोल है बैटिंग कोच का? बस मैच देखने बैठे रहो। ये इंडियन टीम ऐसी टीम है जिनको बैटिंग कोच की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक पोजीशन लेके बैठे हो तो। मोहन मोरकल जी, हर मैच में आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हो रही है, दूसरे मैच में विकेट नहीं ले पाए, तीसरे मैच में विकेट नहीं ले पाए। सिराज हैं, एक मैच में ड्रॉप होते हैं, अगली सीरीज में वापस आ जाते हैं, एक सीरीज वापस ड्रॉप होते हैं, अगली सीरीज में वापस आ जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, इंडिया जीत गई, अगली सीरीज में वापस आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आ गए, फिर बीच में साउथ अफ्रीका में ड्रॉप हो गए, इस सीरीज में वापस आ गए, अगली में वापस ड्रॉप हो जाएंगे। पिछले 5-6 मैचों में 2 विकेट है सिराज के। हर्षित राणा चलो अब सिराज से आगे आ गए हैं उस चीज में, क्योंकि बल्लेबाजी कर सकते हैं, और हर्षित राणा ने अपने सिलेक्शन को है वो प्रूव भी किया है, जिस तरीके से वो बैटिंग भी कर रहे हैं, ऊपर से विकेट लेके दे रहे हैं आपको, चाहे T20 हो चाहे वनडे, ऊपर से पावर प्ले में आपको विकेट लेके दे रहे हैं। अर्शदीप 2 मैच में नहीं खेल रहे थे, तीसरे में खेल रहे हैं, आते ही विकेट ले लिया उन्होंने, 3 विकेट इस मैच में ले लिए उन्होंने। फिर 2 मैच में आप उनको किस बेस पे बाहर निकाल रहे थे? प्रसिद्ध कृष्णा के लिए?
आयुष बदोनी इंडियन टीम में आ गए हैं, कभी शाहबाज अहमद आ रहे हैं, कृणाल पांड्या का नाम निशान नहीं है। क्या आप आयुष बदोनी दूसरे नंबर पे हैं वाशिंगटन सुंदर के बाद और अक्षर पटेल के बाद ऑलराउंडर की लिस्ट में? ये है इंडिया का क्रिकेट। मतलब आपके क्या कॉल है ये इंडियन टीम के लिए? कुलदीप यादव को मार पड़ रही है, अक्षर पटेल टीम में नहीं है, जडेजा पता नहीं जडेजा कब तक रहेंगे टीम में। 2023 में उनको संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन चलो अभी भी ये जो बायलेटरल्स हैं खेले जा रहे हैं अक्षर पटेल के ऊपर, जिनका कोई कसूर नहीं है, ओडीआई से बाहर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई घर में आप सीरीज हार रहे हो, न्यूजीलैंड की सी टीम बोले बी टीम बोले किससे। अब आपका जून में जाके मैच होगा जहां पे आप विराट कोहली रोहित शर्मा को देखने मिलेंगे इंटरनेशनल में। नंबर 1 चल रही है ओडीआई टीम में, ओडीआई रैंकिंग में, T20 में। लेकिन आप जब ऐसे सीरीज और मैच हारते हो ना, तो फिर उसमें नंबर 1 रहने का कोई मतलब नहीं है ना। आपके पास आपको हर मैच हर कोने में जाके वर्ल्ड में जीतना चाहिए। कुछ 7-8 देश हैं क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास इतना पैसा है, इतने प्लेयर्स हैं, इतना सब सिस्टम आपके पास, वर्ल्ड के लीडर हो क्रिकेट में। आप एक स्पोर्ट है वो सीरीज खेलते हो, उसमें भी आप घर पे आप हारना स्टार्ट कर दिया है। 21 तारीख से अब T20 सीरीज स्टार्ट होगी और वहां पे तो पता ही है कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि T20 में हम किसी के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो मेन चीज़ तो वही है कि T20 सीरीज जीतें और अपनी तैयारी है वो पुख्ता करें।